गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्या आज का हमारा क्वेश्चन है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी में रहेगा हमारा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके शर्तों को लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके शर्तों को लिखिए। और पहला क्वेश्चन क्या है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसको भी प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे स्कूलों, आज हम देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। चलिए पहुंच चुके हैं हम क्रांतिक कोण। तो छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, और उसमें आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, कि जब कोई प्रकाश किरण, क्या जब कोई प्रकाश किरण, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे जिसमें हम दो भाग में इसे डिवाइड कर लेते हैं, है ना, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाला हम मान लेते हैं विरल माध्यम। क्या विरल माध्यम मतलब कि वायु मान लेते हैं। क्या विरल माध्यम हो गया हमारा वायु। और ये हो गया हमारा सघन माध्यम। क्या होगा, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। सघन माध्यम में चाहे हम कांच ले लें और चाहे जल ले लें, है ना, कांच ले लें चाहे जल, है ना, कुछ भी हो सकता है, चाहे कांच हो, सॉरी हाँ कांच हो या जल, मतलब सघन मतलब सघन। तो पेरिस ग्लो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आप थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, है ना। तो क्या होता है मेरे पेरिस ग्लो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहाँ से, सघन माध्यम, अभी हम सघन माध्यम कहाँ लिए, नीचे लिए हैं, मतलब कि कांच ही हो या जल, मतलब कुछ भी। तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण कहाँ से, सघन माध्यम से, यहाँ से क्या करती है, सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में जाती है। कहाँ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण, आपतन मतलब कि जहां से क्या होती है, प्रकाश किरण हमारी जाती है, यह होगा आपतन कोण। तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के संगत, अपवर्तन कोण का संगत, है ना, क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है, या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है, वह हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे सुन, क्रांतिक कोण कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहां से, सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान संगत कोण से 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, जिसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं या क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री का हो जाता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का जहां हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया, क्रांतिक कोण। अब बात करते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा इसी में छुपा हुआ है, किसमें, इसी में छुपा हुआ है कि जब प्रकाश किरण, क्या, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, ये सघन माध्यम ही है ना, तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान, क्या, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होता है, अधिक हो जाता है। मानते ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है तो क्रांतिक कोण से भी मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्या होता है, क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में, मतलब प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय, प्रवेश करने के बजाय वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापिस आ जाती है। मतलब इस माध्यम में जाने के बजाय यह अपने अपने ही माध्यम में वापिस आ जाती है। क्या होती है, अपने ही माध्यम में वापिस आ जाती है। तो प्रकाश किरण की यह घटना, तो प्रकाश किरण की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे स्कूलों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा, है ना, बस आप लोग ध्यान सुनिएगा तो आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है।
तो क्या बोलेंगे प्यारे रसगुल्लो, जब प्रकाश किरण, क्या, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। मतलब क्रांतिक कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। तो क्या होता है, आपतन कोण दूसरे माध्यम में, मतलब कि विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय अपने ही माध्यम में क्या होती है, वापिस आ जाती है। अपने माध्यम में क्या होती है, वापिस आ जाती है। तो प्रकाश किरण की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसे m मान लेते हैं और इसे n मान लेते हैं। इसी प्रकार हम 2 से 3 कोई भी रेखा भेजें, है ना, एक रेखा मतलब एक प्रकाश किरण भेजेंगे, चाहे दूसरी प्रकार, मतलब हम जितनी भी प्रकाश किरण को भेजेंगे, है ना, यहाँ पर कोण बनता है, सी कोण बनता है ना, तो जितने भी हम प्रकाश किरण भेजेंगे वो क्या होगा, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो वह अपने ही माध्यम में क्या होती है, वापस लौट के आ जाती है। तो ऐसा करते हैं प्यारे मेरे रसगुल्लो, आप लोग क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हमारी शर्तें भी हैं, तो हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या, शर्तें। तो शर्तों में हमारा पहला शर्त आएगा प्यारे बच्चों, आपतन कोण का मान, मतलब ये आपतन कोण हो गया, ये तो इसके बीच बनने वाला जो कोण है क्या है, आपतन कोण। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या है, ऊपर वाला होता है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, मतलब इसके मान से इसका मान अधिक होना चाहिए। ये हो गया पहला नियम, अधिक होना चाहिए। इसका दूसरा शर्त है क्या है, शर्त है कि प्रकाश किरण को, क्या, प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त होगा, अन्यथा हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया तो फटाफट लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्यारे रसगुल्ला पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग नोट्स कॉपी को फटाफट अपनी नोट्स कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो पहले आप हेडिंग डालिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लोग क्रांतिक कोण के आंसर को प्रॉपर तरीके से लिखिए। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए ये रहा हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आप लोग पहले डेफिनेशन को लिखिएगा, है ना, डेफिनेशन को लिखिए। मैं डायग्राम और शर्तें को भी प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिखने के लिए देने वाला हूँ। चलिए, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया तो ये रहा हमारा डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ ये रहा हमारा क्या, डायग्राम, और डायग्राम के बाद हमारा आ जाएगा शर्तें। तो पहला शर्तें आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाइए पहले, है ना। यस, अगर आप लोगों ने डायग्राम को बना लिया है तो ये रहा हमारी शर्तें, पहली शर्तें और दूसरी शर्तें के बीच में एक लाइन का गैप छूटा हुआ है, तो आप लोग गैप छोड़ दीजिए। चलिए पर मेरे रसगुल्लो, पहला वाला ये होगा शर्तें, दूसरा शर्त ये वाला होगा। पहली शर्तें और दूसरी शर्तें आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।